तुम्हारी बॉडी एक अद्भुत रचना है। ये दिन रात बिना थके काम करती है। एक सिस्टम है जो सचमुच मास्टर कंडक्टर है। ये है तुम्हारा नर्वस सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, पेचीदा और बहुत जरूरी। ये तुम्हारे हर हिस्से को कनेक्ट करता है। ये पक्का करता है कि सब कुछ तालमेल से काम करे। इसके बिना लाइफ जैसी तुम जानते हो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचो, बड़ा और कॉम्प्लेक्स। कई म्यूजिशियंस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। हर एक को अपना पार्ट एकदम परफेक्ट बजाना होता है। कंडक्टर उन सबको गाइड करता है। वो पक्का करता है कि वो सब एक साथ बजाए। सुंदर म्यूजिक बनाते हुए सिर्फ शोर नहीं। तुम्हारा नर्वस सिस्टम इसी कंडक्टर जैसा है। ये तुम्हारी बॉडी के सारे फंक्शंस को डायरेक्ट करता है। ये स्मूथ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी पक्का करता है। चलो तुम्हारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन की इस जर्नी को शुरू करते हैं। इस बड़े नेटवर्क के बिल्कुल कोर में कमांड सेंटर होता है। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस कहते हैं। यह तुम्हारे पूरे वजूद का मेन प्रोसेसिंग यूनिट है। सारे बड़े डिसीजंस और इंटरप्रिटेशंस यहीं होते हैं। सीएनएस के दो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सोचो, एक पावरफुल कंप्यूटर यानी ब्रेन और एक मास्टर केबल यानी स्पाइनल कॉर्ड। साथ मिलकर ये एक जबरदस्त पार्टनरशिप बनाते हैं। ब्रेन सबसे बड़ा थिंकर और डिसाइडर है। स्पाइनल कॉर्ड मेन मैसेंजर है। ये ब्रेन को बाकी बॉडी से कनेक्ट करता है। दोनों लाइफ के लिए बिल्कुल जरूरी है। नेचर ने इन जरूरी स्ट्रक्चर्स के लिए बढ़िया प्रोटेक्शन दिया है। तुम्हारा ब्रेन स्कल के अंदर सेफली रखा होता है। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हीरा है। यह शायद नोन यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यह तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारे थॉट्स का ठिकाना है। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे सपने सब यहीं से पैदा होते हैं। यह शानदार ऑर्गन तुम्हें सीखने, रीजन करने, क्रिएट करने देता है। ब्रेन के कई अलग अलग रीजन्स होते हैं। हर एक का अपना स्पेशल रोल होता है। सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम, हायर लेवल फंक्शंस का सेंटर। थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग यहीं होती है। लैंग्वेज, समझना और बोलना दोनों यहीं से ओरिजिनेट होती है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस सेरेब्रम में ही बसी होती है। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह नर्व टिश्यू का एक लंबा सिलिंड्रिकल बंडल होता है। यह तुम्हारे ब्रेन के बेस से नीचे की तरफ जाता है। यह तुम्हारे वर्टेब्रल कॉलम के प्रोटेक्टिव कैनाल से होकर गुजरता है। इसे अपनी बॉडी का मेन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे समझो। यह कम्युनिकेशन का एक बिजी चैनल है। हर सेकंड लाखों मैसेजेस इसके साथ ट्रैवल करते हैं। यह सुपर हाईवे दोनों डायरेक्शंस में मैसेजेस ले जाता है। सिग्नल्स तुम्हारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से नीचे ट्रैवल करते हैं। ये सिग्नल्स तुम्हारे मसल्स को मूव करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये तुम्हारे ग्लैंड्स को हॉर्मोन्स सीक्रेट करने के लिए कहते हैं। ये तुम्हारी बॉडी के कई एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कमांड के अलावा नर्व्स का एक और बड़ा नेटवर्क है। इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब है बाहरी किनारों पर। इस सिस्टम में सीएनएस के बाहर के सारे नर्व्स शामिल हैं। ये नर्व्स फैलकर तुम्हारी बॉडी के कोने कोने तक पहुंचते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस के एक पेचीदा जाल की तरह। ये सीएनएस को बाकी सब चीजों से कनेक्ट करते हैं। पीएनएस का मेन रोल एक मैसेंजर की तरह काम करना है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुम्हारे लिम्ब्स, ऑर्गन्स, स्किन और मसल्स से कनेक्ट करता है। ये वो ब्रिज है जो सेंट्रल प्रोसेसर्स और तुम्हारी बाकी फिजिकल फॉर्म के बीच कम्युनिकेशन होने देता है। इस कनेक्शन के बिना सीएनएस आइसोलेटेड हो जाएगा। वो इंफॉर्मेशन रिसीव करने या कमांड्स भेजने में अनेबल होगा। बॉडी अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। पीएनएस तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट तक नर्व इंपल्सेस ले जाता है और लाता है। ये पक्का करता है कि ब्रेन से सिग्नल्स अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ये पक्का करता है कि सेंसरी इनपुट्स वापस ब्रेन तक पहुंचाए जाए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के खुद भी और डिविजन्स हैं।
और इन डिविजन्स में से हर एक की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक मेजर डिवीजन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यह सिस्टम खास तौर पर तुम्हारे अपनी मर्जी से होने वाले मूवमेंट्स यानी वॉलंटरी मूवमेंट्स को गवर्न करता है। जब तुम एक फूल उठाने, कमरे में चलने या अपने थॉट्स जोर से बोलने का डिसाइड करते हो, तो ये सब वॉलंटरी एक्शंस हैं। ये तुम्हारी कॉन्शियस विल से शुरू होते हैं और सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन एक्शंस को पॉसिबल बनाता है। ये तुम्हारे ब्रेन से तुम्हारे स्केलेटल मसल्स तक सिग्नल्स ले जाता है, वो मसल्स जो तुम्हारी हड्डियों को मूव करते हैं। ये सिस्टम सिर्फ कमांड्स बाहर भेजने के बारे में नहीं है, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन भी लाता है, जैसे टच या पेन, और तुम्हारे मसल्स और जॉइंट से उनकी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन। इसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, तुम्हारी बॉडी अवेयरनेस की सेंस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम फिजिकल वर्ल्ड के साथ कॉन्शियस इंटरेक्शन के लिए तुम्हारा इंटरफेस है। सोमैटिक सिस्टम के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डिवीजन है, ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS। ऑटोनॉमिक का मतलब है सेल्फ गवर्निंग या ऑटोमेटिक। ये सिस्टम ज्यादातर तुम्हारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना ऑपरेट करता है। ये चुपचाप मेहनत से दिन रात काम करता है, तुम्हारे जरूरी बॉडीली फंक्शंस को स्मूथली चलाता रहता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तुम्हारे उन कालमों को कंट्रोल करता है जो अपने आप होते हैं, यानी इनवॉलंटरी फंक्शंस। ये वो प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं, इसलिए तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी हार्ट बीट फॉर इंस्टेंस ANS से रेगुलेट होती है। तुम्हारी ब्रीदिंग रेट तुम्हारे कमांड के बिना एडजस्ट होती है। तुम्हारे खाने का डाइजेशन ऑटोमेटिकली होता है, जैसे तुम्हारे ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन। ये सारी जरूरी एक्टिविटीज इसी सिस्टम से मैनेज होती है। ANS इन सभी पेचीदा रेगुलेशंस को हैंडल करता है, ये पक्का करते हुए कि तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहे। इस स्टेबिलिटी को होम्योस्टेसिस कहते हैं और ये तुम्हारी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए जरूरी है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के खुद भी सब डिविजन्स होते हैं और ये सब डिविजन्स बैलेंस बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। दो सबसे जाने माने हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स। जिन ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करते हैं उन पर अक्सर इनके ओपोजिंग इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल कार में एक्सेलरेटर और ब्रेक की तरह। स्मूथ और सेफ ऑपरेशन के लिए दोनों की जरूरत होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारी बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करता है। इसे अक्सर फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहा जाता है। जब तुम किसी थ्रेट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करते हो तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये तुम्हारी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बेहतर विजन के लिए तुम्हारी प्यूपिल्स को डिलेट करता है और ब्लड फ्लो को तुम्हारे मसल्स की तरफ डाइवर्ट करता है। ये तुम्हें अलर्ट और रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी बनाता है। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट उल्टा होता है। इसे अक्सर रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहा जाता है। ये तब एक्टिव होता है जब तुम रिलैक्स्ड और काल्म होते हो। ये तुम्हारी हार्ट रेट को स्लो करता है, डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है और तुम्हारी प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये तुम्हारी बॉडी को एनर्जी कंसर्व करने और रिकवर करने में हेल्प करता है। ये दोनों सिस्टम्स तालमेल से काम करते हैं, ये पक्का करते हुए कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस और रिलैक्सेशन दोनों के लिए इफेक्टिवली अडैप्ट करे। हम तुम्हारे नर्वस सिस्टम के पेचीदा रास्तों से गुजरे हैं और हमने इसका शानदार ऑर्गेनाइजेशन देखा है। सेंट्रल कमांड से लेकर सबसे दूर के नर्व एंडिंग्स तक ये गहरी इंटेलिजेंस और डिजाइन का सिस्टम है। एक सिस्टम जो तुम्हें लाइफ एक्सपीरियंस करने, सोचने, फील करने, एक्ट करने, बस होने देता है। चलो की एस्पेक्ट्स को याद करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ तुम्हारा कंट्रोल सेंटर है। तुम्हारा मेन प्रोसेसर, ब्रेन, कॉन्शियसनेस, थॉट और जरूरी फंक्शंस का ठिकाना। सेरेब्रम हायर थॉट के लिए, सेरेबेलम कोऑर्डिनेशन के लिए और ब्रेनस्टेम लाइफ की जरूरी रिदम्स के लिए। स्पाइनल कॉर्ड मैसेजेस और रिफ्लेक्सेस के लिए सुपर हाईवे। फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो CNS को तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट से कनेक्ट करता है।
सोमैटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारे वॉलंटरी एक्शंस के लिए, कॉन्शियस मूवमेंट और सेंसेशन के लिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी फंक्शंस के लिए, तुम्हारी इंटरनल वर्ल्ड का साइलेंट मैनेजर। इस शानदार डिजाइन को समझना एम्पावरिंग है, तुम्हारी अपनी बॉडी के लिए गहरी अप्रिसिएशन लाता है।